प्यारे दोस्तों, इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कालू कौवा किस तरह गोरी के कहने पर लूसी और हरियाली के अंडे चोरी करके ले जाता है और वो दोनों लूसी और हरियाली के अंडे पी लेते हैं। फिर गोरी कवि कालू कौवे को रानो चिड़िया का अंडा चोरी करने के लिए कहती है। अब देखिए आगे। जंगल में शोर मच जाता है कि कोई पक्षी अंडे चोरी कर रहा है। मिठू तोता और कबूतर जानते थे कि अंडे किसने चुराए। दोनों पक्षी पेड़ की डाल पर बैठे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? करना क्या है? चलो जाकर कालू कौवे से पूछते हैं। हाँ चलो। दोनों पक्षी कालू कौवे के घर की तरफ जाते हैं। कबूतर दरवाजे पर दस्तक देता है। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। बाहर मिठू और कबूतर को देखकर कालू कौवा समझ जाता है कि क्या मामला है। कालू दिल ही दिल में बहुत डर रहा था, लेकिन फिर भी आवाज ऊंची करके बोलता है। हाँ भाई, क्या है? क्यों मेरा दरवाजा तोड़ रहे हो? कालू कौवे, तुम्हें सब पता है हम यहाँ क्यों आए हैं। तुम बताओगे तो मुझे पता चलेगा ना। इतने मासूम ना बनो। तुमने हमारे अंडे चोरी किए हैं। जल्दी बताओ, कहाँ हैं हमारे अंडे? कौन से अंडे? मैंने कोई अंडे नहीं चुराए। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम मासूम मत बनो कालू, हमें सब पता है। तुम ही लूसी को बधाई देने गए थे, फिर पानी के बहाने अंडा चुरा लिया। भलाई का जमाना नहीं रहा। मैं तो बधाई देने गया था। मुझे क्या पता था कि मुझ पर ही इल्जाम लग जाएगा। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जाओ जाओ, देख लूंगा तुम दोनों को। ऐसे कहकर कालू कौवा दरवाजा बंद कर देता है। क्या हुआ कालू जी? कौन था दरवाजे पर और इतना शोर क्यों था? गोरी, लगता है कबूतर और मिठू को मुझ पर शक हो गया है। वो कैसे हो गया शक? पता नहीं, कबूतर बहुत बदमाशी कर रहा था। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, उस कबूतर का कुछ करते हैं। क्या मतलब? क्या करना है कबूतर का? मेरे पास एक प्लान है। जल्दी बताओ मुझे। फिर गोरी कवि कालू कौवे को अपना प्लान बताती है। वाह गोरी, क्या दिमाग पाया है तुमने। चलो अभी चलो, ताकि उस कबूतर को पता चले कि कालू से पंगा नहीं लेना। हाँ हाँ, अभी चलो। गोरी कवि और कालू कौवा घर से निकलते हैं। गोरी किसी और पक्षी का अंडा लाकर कबूतर के घोंसले के बाहर फेंक देती है और शोर मचाने लगती है। देखो पक्षियों, देखो देखो इस कबूतर के काम। मुझे चोर मिल गया, चोर मिल गया मुझे। शोर सुनकर सभी पक्षी घोंसलों से बाहर आते हैं। गोरी, क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रही हो? देखो, मैंने चोर ढूंढ लिया। हाँ, तुम्हारे साथ खड़ा है तुम्हारा पति कालू। अरे कालू नहीं मिठू, कबूतर है अंडा चोर। ये देखो, कबूतर के घर के बाहर अंडा टूटा पड़ा है। मैंने खुद देखा है। कबूतर अंडा लेकर जा रहा था, जल्दी में अंडा नीचे गिर गया। तुम भी कुछ बोलो ना कालू। हाँ हाँ, ऐसे ही है। गोरी सच कह रही है, मैंने भी देखा था। नहीं नहीं, ये झूठ है। मैंने किसी का अंडा नहीं चुराया। ये कालू मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। कबूतर भाई, ये नहीं कर सकते। अंडा तो इनका भी चोरी हुआ है। वो भला अपना अंडा क्यों चोरी करेंगे? मेरे कबूतर जी, ऐसे नहीं है गोरी, तुम जुबान संभाल कर बात करो। तुम भी इस चोरी में शामिल हो लूसी, तभी तो नहीं मान रही। और मिठू, कबूतर तुम्हारा दोस्त है, तुम इसलिए इस पर यकीन नहीं कर रहे। अभी सब आपस में लड़ रहे थे कि रानो चिड़िया वहाँ आ जाती है। लो, आ गई चोर की दोस्त। गोरी, तुम मुझे चोर की दोस्त क्यों कह रही हो? मैंने या मेरे दोस्तों ने ऐसा क्या किया है? फिर मिठू तोता रानो चिड़िया को सारी बात बताता है कि किस तरह कालू ने लूसी के घर जाकर अंडा चोरी किया और जब कालू से पूछा तो उन्होंने कबूतर पर ही इल्जाम लगा दिया। आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं, इसका फैसला चील रानी करेंगी। चलो सब चील रानी के पास जाते हैं। सब पक्षी रानो चिड़िया की बात मान लेते हैं और चील रानी के घर की तरफ जाते हैं। आज सब पक्षी मेरे घर पर सब खैर तो है? जी चील रानी, जंगल में पक्षियों के अंडे चोरी हो रहे हैं और सब पक्षी एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। अब आप ही फैसला करें। क्यों भाई कालू, क्या मसला है? तुमने कबूतर पर इल्जाम क्यों लगाया? इल्जाम नहीं चील जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कबूतर अंडा अपने घोंसले में ले जा रहा था और मुझे देखते ही
जल्दी से अंडा फेंक दिया। अरे ये कबूतर ही चोर है। अच्छा कबूतर, बताओ सच क्या है? क्या ये सच बोल रहे हैं? अगर मैं अंडे चोरी कर रहा होता तो अपना अंडा भी चोरी करना था क्या? ये सब झूठ है। ये कालू अपना इल्जाम मुझ पर लगा रहा है ताकि खुद बच जाए। वो कैसे? मुझे डिटेल बताओ। फिर कबूतर चील को शुरू से लेकर अब तक की सारी कहानी सुनाता है। तुम्हारी बात में दम है। चलो मैं पता करती हूँ। फिर चील दो उल्लुओं को भेजती है कि वो जाकर सारी खबर लेकर आए। उल्लू कौवों के घर की तरफ जाते हैं। उल्लुओं को कौवों के घर के पास टूटे हुए अंडों के छिलके मिलते हैं। उल्लू छिलके लेकर चील रानी के पास आते हैं और चील को अंडों के छिलके दिखाते हैं। देखो ये किसके अंडे हैं? ये मेरा अंडा है और ये मेरा है। बस फिर ये बात साबित हो गई कि ये अंडे कौवों ने चुराए हैं। फिर चील उल्लुओं से कहती है, इन कौवों को तब तक मारो जब तक ये मान नहीं जाते। उल्लू सिपाही चील का आदेश मानकर कालू और गोरी को डंडे मारते हैं। बस बस, सब बताता हूँ, रुक जाओ। फिर कालू कौवा सारी बात चील को बताता है और मान जाता है। चील दोनों कौवों को जेल भेज देती है। प्यारे दोस्तों, कभी कभी आंखों देखा झूठ भी हो सकता है। अगर आज सब पक्षी कालू की बात मान लेते तो कबूतर झूठे इल्जाम में जेल होता। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। एक जंगल में गोरी कफी और उसका पति कालू कौवा रहते थे। दोनों बहुत लालची थे और हर वक्त दूसरों की दौलत हड़प करने के बहाने सोचते थे। गोरी, बहुत दिन हो गए, कोई शिकार नहीं मिला। हाँ कालू, अब तो सारी जमा पूंजी भी खत्म हो रही है। तो कुछ करो ना। हमेशा मैं ही क्यों करूं? तुम भी हाथ हिला लिया करो। जब भी तुम्हें जरूरत पड़ती है मैं पूरा साथ देता हूँ तुम्हारा। हाँ हाँ, बस बस, सब पता है मुझे। अच्छा, जो भी पता है करो, लेकिन जल्दी कुछ करो। दूसरी तरफ रानो चिड़िया और मानो चिड़ा रहते थे, जो मेहनती, समझदार और इंसाफ पसंद थे। बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, हमें मजीद मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक कह रहे हैं आप, सारा दिन मेहनत करते हैं। अब दोपहर जो आराम करती हूँ वो भी नहीं करूँगी। एक दिन हमारे दिन भी अच्छे आएंगे। ये तो ऊपर वाला जानता है। रानो, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। देखना, एक दिन ऊपर वाला हमें बहुत देगा। हाँ, आप ठीक कह रहे हो। चलो अब चलते हैं। एक दिन गोरी कफी रानो चिड़िया के घर आती है। रानो, रानो चिड़िया। हाँ गोरी, आओ। बहन, बहुत बुरे हालात हैं, घर खाने को कुछ भी नहीं है। तो मेहनत करो, ऊपर वाला सबको देता है। चलो चिड़िया, मैं भी आज तुम्हारे साथ चलती हूँ, मिलकर दाना ढूंढते हैं। हाँ चलो, सबको उसकी किस्मत का मिलता है। गोरी कफी और रानो चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि रानो चिड़िया की नजर पेड़ के नीचे दो पौधों पर पड़ती है। गोरी बहन, ये किस चीज के पौधे हैं? पहले कभी नहीं देखे, चलो चल कर देखते हैं। रानो चिड़िया और गोरी कफी उन पौधों के पास आती है। बहन, ये देखो। रानो चिड़िया एक पौधा उठाती है जिस पर पैसे लगे होते हैं। पौधे पर पैसे? हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है। वाह, मेरे तो दिन फिर के। गोरी कफी रानो चिड़िया के हाथ से पौधा छीन लेती है। इधर दो, ये मेरा है। लेकिन इसे मैंने उठाया है। तुम दूसरा ले लो, ये तो मैं लूंगी। रानो चिड़िया दूसरा पौधा देखती है तो वो बिल्कुल आम पौधा था। रानो चिड़िया वो पौधा उठा लेती है। मैं अमीर हो गई। रानो, तुम ये आम पौधा ले लो। कोई बात नहीं गोरी, तुम ये पैसों वाला पौधा ही ले लो। ऐसे कहकर रानो चिड़िया और गोरी कफी अपना अपना पौधा लेकर वहां से उड़ती हैं। दोनों गोरी और रानो चिड़िया अपने घर पहुंच जाती हैं। पूरे जंगल में ये बात फैल जाती है कि गोरी कफी के घर पैसों वाला पौधा है। सब पक्षी गोरी कफी के घर जमा होते हैं।
गौरी, हमें भी दिखाओ कैसा पौधा है। हाँ गौरी, हम भी देखें कैसा लगता है वो पौधा। क्यों भाई, तुम्हें क्या, वो मेरा पौधा है, मैंने मेहनत से ढूंढा है। लेकिन हमें तो पता चला था कि वो तुमने रानू चिड़िया से छीना है। मिठू तोते, तुम रानू चिड़िया की साइड लेते हो तो उसी के घर जाकर देख लो पैसों वाला पौधा। लेकिन उसके पास तो आम पौधा है। अगर तुमने मेरा पौधा चोरी कर लिया तो? चलो मिठू, हम रानू चिड़िया के घर जाते हैं। कबूतर और मिठू तोता रानू चिड़िया के घर आते हैं। आओ आओ मिठू भैया और कबूतर भैया। बहुत अफसोस हुआ रानो, गौरी ने तुमसे पैसों वाला पौधा छीन लिया। कोई बात नहीं मिठू भाई, ऊपर वाला सब जानता है। रानू चिड़िया, ऊपर वाला तुम्हें बहुत देगा। जब ऊपर वाला मुझे देगा तो मैं आप सबको भी दूंगी। मिठू तोता और कबूतर खुश हो जाते हैं। दोनों चिड़िया और गौरी कवि अपना अपना पौधा अपने घरों के आंगन में लगा लेती हैं। थोड़े दिनों बाद बारिश का मौसम आता है और तेज बारिशें शुरू हो जाती हैं। गौरी कवि और रानू चिड़िया हर वक्त अपने अपने पौधों की रखवाली करती थी। तेज बारिशों से रानू चिड़िया का पौधा बड़ा हो जाता है और गौरी कवि का पौधा सूख जाता है। देखो गालू, ये क्या हो गया, मेरा पौधा सूख गया है। गौरी, तुमने ठीक से देखभाल नहीं की अपने पौधे की। अच्छा तो तुम कर लेते, वैसे भी तुम्हें खाने के अलावा कोई काम नहीं। तुम तो पता नहीं इतनी कामचोर कैसे हो। ठीक है, जब इस पौधे पर पैसे लगेंगे तो तुम मत लेना। वो तुम्हारी किस्मत में नहीं है, पौधा तो सूख गया है। रानू चिड़िया का पौधा देखो कैसे हरा भरा है। तुम्हें तो हर वक्त रानू चिड़िया नजर आती है। वो तुम्हारी तरह काली नहीं है, सुंदर भी कितनी है और मेहनती भी। एक दिन रानू चिड़िया और मानो चिड़ा सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि उनके पेड़ पर सोने के सेब लगे हुए हैं। रानू, तुम्हारी मेहनत रंग ले आई, देखो कितने सुंदर सेब हैं। हाँ मानो जी, मैंने इस पौधे की बहुत देखभाल की है। ऊपर वाले ने हमें मेहनत का सिला दिया है। अब बाकी सब पक्षियों को भूल मत जाना। नहीं मानो जी, इस सेब के पौधे पर सबका हक है। चलो जल्दी से टोकरी भरो और सबके घरों में देकर आते हैं। जंगल के सभी पक्षी सोने के सेबों का पौधा देखने रानू चिड़िया के घर आते हैं। रानू चिड़िया, दिखा तो सही पौधा कैसा है। वो देखो कबूतर भैया, वो पौधा है जो सुनहरी सेबों से भरा हुआ है। रानू चिड़िया, ऊपर वाले ने तुम्हारी मेहनत का बहुत बड़ा इनाम दिया है। हाँ तोते भैया, ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। तुम्हें पता है रानो, गौरी का पौधा सूख गया है। अच्छा, लेकिन आपको किसने बताया? अरे जंगल में सबको पता है। हाँ रानो, उसने तुमसे पौधा छीना था, उसको उस बात की सजा मिली है। कोई बात नहीं कबूतर भैया, मैं उसको भी सोने का सेब देकर आती हूँ। ये हम सबका पौधा है। तभी तो ऊपर वाले ने तुम्हें इतना दिया है। रानू चिड़िया इस बात पर ऊपर वाले का धन्यवाद करती है। देखा प्यारे दोस्तों, मिलता वही है जो किस्मत में हो। हम हाथ से तो छीन सकते हैं मगर किस्मत से नहीं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।